हाँ, तो अब लगता है कि इन्फिनिक्स ने कुछ ढंग का काम किया है इस बार। क्यों, सही कहा ना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं टेक विद सैम। स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड की जो फोन तो बहुत अच्छे लॉन्च करता है लेकिन प्रोसेसर पर अटक जाता था हमेशा, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। तो हम बात कर रहे हैं Infinix Note 7 की, जो कल ही इंडिया में लॉन्च हुआ है। तो हाँ, आज हम बात करेंगे इसी के प्राइस, स्पेसिफिकेशन, फीचर, हर किसी चीज के बारे में। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। लेट्स स्टार्ट। Explore the new Note. Infinix, the future is now. तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मेन हाईलाइटिंग फीचर, जो कि है इसकी डिस्प्ले। जी हाँ, इसमें आपको मिल जाती है 6.95 इंच की ऑलमोस्ट 7 इंच की डिस्प्ले। हालांकि ये HD प्लस की एक IPS LCD है। फुल HD देते ज़्यादा अच्छा रहता। HD प्लस की डिस्प्ले दी है, लेकिन इसका स्क्रीन साइज जो आपको मिलता है दोस्तों, बहुत ही कमाल का मिलता है, बहुत ही बिग। आप मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया आपको एक्सपीरियंस फील होगा जब इसमें आप वीडियो देखेंगे। और दोस्तों, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ 91% से भी ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ डिस्प्ले आती है। दोस्तों, डिस्प्ले तो आपको इस बार बहुत ही अच्छी दी है इन्फिनिक्स ने। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, इस बार इन्फिनिक्स ने दिया है मीडियाटेक का Helio G70 वाला प्रोसेसर। तो इस बार प्रोसेसर तो बहुत ही अच्छा गेमिंग प्रोसेसर इसको बोल सकते हैं आप। हालांकि हाई ग्राफिक गेम्स पे नहीं खेल सकते, आपको लो टू मीडियम सेटिंग पर ही खेलना पड़ेगा, लेकिन काफी हद तक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर, गेमिंग प्रोसेसर दिया है इस बार इन्फिनिक्स ने। नहीं तो हमेशा Helio P22 पे इन्फिनिक्स अटका रहता था, इस बार बहुत ही अच्छा प्रोसेसर दिया है इन्फिनिक्स। तो भैया, इस बार परफॉर्मेंस तो आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसके कैमरे की। तो इसमें आपको मिल जाता है क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप। प्राइमरी सेंसर है 48 मेगापिक्सल का सेंसर वाला सेंसर। दूसरा आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। चौथा आपको मिलता है AI सेंसर, पता नहीं कौन सा सेंसर है, लेकिन इसमें नो अल्ट्रा वाइड। तो मैक्रो से अच्छा अल्ट्रा वाइड देते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है। और आपको इसमें मिल जाती है 16 मेगापिक्सल की सेल्फी। तो दोस्तों, फ्रंट एंड बैक दोनों ही कैमरे से आप मैक्सिमम 1080p तक वीडियो निकाल सकते हैं विद EIS। और आपको इस बार कैमरे में बहुत अच्छे फीचर इसमें मिल जाते हैं। आपको इसमें एक नाइट मोड का ऑप्शन मिलता है, बहुत सुपर नाइट मोड का ऑप्शन मिलता है, जिससे हम नाइट बहुत अच्छे फोटो निकाल सकते हैं बैक सेंसर से। और उसमें आपको एक स्टडी मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिससे आप स्टेबल वीडियोस भी खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस बार इन्फिनिक्स ने कैमरे में भी बहुत अच्छा काम किया है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। जी हाँ, इसमें आपको मिल जाती है 5000 mAh की बड़ी बैटरी और विथ 18 वॉट का फास्ट चार्जर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, 18 वॉट का चार्जर फास्ट बॉक्स में ही दिया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये बैटरी आपकी कम से कम 2 दिन तक तो चलेगी आराम से, क्योंकि प्रोसेसर उतना बैटरी खाने वाला नहीं है। और दोस्तों, बैटरी चार्ज करने में आपको कम से कम 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। 18 वॉट फास्ट है, लेकिन बैटरी भी बड़ी है, तो बैटरी भी इस बार इसमें बहुत ही अच्छी दी। और दोस्तों, स्टोरेज टैब की बात कर ले तो आपको 464 एक ही वेरिएंट में भी फोन मिलता है। इसमें आपको LPDDR4 रैम का सपोर्ट मिलता है, 4x नहीं, LPDDR4। eMMC 5.1 की स्टोरेज का सपोर्ट आपको मिल जाता है दोस्तों। ना लैग ना स्टटर, ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा इसमें। और दोस्तों, कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिल जाता है, और दोस्तों ब्लूटूथ 5.1 मिल जाता है, डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट आपको मिल जाता है। और दोस्तों, इसके सेंसर्स की बात करें तो सभी मेन इंपॉर्टेंट सेंसर जितने होते हैं कि
एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, अप्रॉक्सीमेटली सेंसर, जितने सेंसर होते हैं आपको मिल जाता है। और फिंगरप्रिंट, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट आपको मिलता है, फेस अनलॉक आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इसके डिजाइन की बात करें तो इस बार इन्फिनिक्स बहुत ही अच्छा डिजाइन प्रीमियम देखने में लगता है। हालांकि है तो बैक से प्लास्टिक ही, लेकिन ये है प्रीमियम डिजाइन का फोन देखने में लगता है। और जो बैक में कैमरे का जो कटआउट है उसमें आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि स्क्रैचेस उसमें नहीं आएंगे। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं फाइनली इसकी प्राइस की। तो दोस्तों इसकी प्राइस जो निकल के आई है वो आई है 11,500। मेरे हिसाब से प्राइस ज़्यादा है। ये फ़ोन अराउंड अंडर 10,000 आना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखेंगे 9,500 में Redmi 9 प्राइम फुल एच डी डिस्प्ले, हीलियो G80 वाला प्रोसेसर मिल जाता है। ये है कि इसमें स्क्रीन साइज तो बड़ा है, लेकिन प्राइस तब भी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। दोस्तों ये ओवर प्राइस है अगर मैं अब सीधी बात कहूँ तो। और दोस्तों बस इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। खुश रहिए, खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत।